आज का हमने प्रश्न लिया है। हेमलता राजपूत हैं और आप बरेली से हैं। आपने हमको पत्र भेजा, उनका प्रश्न उठाते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न लिया। हमने आपकी कथाओं में और अन्य संतों से सुना है कि भगवान सब देखते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? न कटु। क्या भगवान को दिखाई नहीं देता है? चलो प्रश्न पढ़ते हैं। क्या सच में भगवान देखते हैं? यदि हां, तो हम इसको आसपास कैसे महसूस करें कि भगवान हमें देख रहा है, और वो कौन सी आंख है जिससे भगवान देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। उत्तर, हेमलता, भगवान सच में देखते हैं। एक तो भगवान बिनु पद चले सुने बिनु काना। भगवान बिना पैरों के चल सकते हैं, वो तो सर्वव्यापक। ईशावास्मिदं सर्वम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जान। भगवान सच में सबको देखते हैं। पर हमसे कोई पूछे कि भगवान कौन सी आंख से देखते, हमें लगता है भगवान अपने भक्तों की आंख से देखते हैं। वो अपने भक्तों की आंख से देख लेते और देखते ही है। अब आप कहो कि इसका प्रमाण क्या है? हा, वृंदावन में रहने वाले बाबा, सबके जुबान पर रटे हुए महात्मा सूरदास जी महाराज। क्या अद्भुत महात्मा! सूरदास जी ऐसे अद्भुत महात्मा कि जब भी वो रोज वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने जाते तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अपने मुंह से वर्णन कर देते कि आज ठाकुर जी ने पीले कपड़े पहन रखे, आज माला पहन रखी, आज मोर मुकुट ऐसा है, जरा टेढ़ा है, आज ठाकुर जी ने गुलाबी रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, आज बड़ी प्यारी लाल लाल फूलों की माला पहनी है। लोग बड़े आश्चर्यचकित। उसी राग में वो गा के पद सुनाते ठाकुर जी को। सब लोग बड़े चकित हो जाते। लोगों को लगा कि ये किसी से पहले पूछ लेता है फिर बोलता है। जैसे कई बार हमारे दरबार में नहीं लोगों को मन में आने लगता, तो लोगों को लगा सूरदास जी पहले किसी से जान लेते हैं, पूछ लेते हैं, फिर बाद में ही बताने लगते हैं झूठ मूठ का, किसी से पता करते हैं। तब एक दिन पुजारी जी ने एक उपाय सोचा कि जरा चेक करें ये सच में इनको दिखाई देता है बिना आंखों के कि नहीं। तो एक दिन पुजारी जी ने क्या किया, बिना किसी को बताए, भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाए, बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया, थोड़ा चंदन वंदन लगा दिया, थोड़ा माला वाला पहना दिया, पट खोले और सबसे आगे सूरदास जी खड़े रहते थे। तो सूरदास जी के पास आके गोसाई जी ने कंधे पे हाथ रखा, बोले बाबा जरा देखो आज ठाकुर जी ने कौन से कलर के कपड़े पहने, आज कौन से रंग के वस्त्र पहने, जरा देख के बताओ। सूरदास जी ने अपना मुंह ऐसे कर लिया, दिखाई तो पड़ता नहीं था, दोनों हाथों से अपना मुंह ऐसा कर लिया और शर्मा के बोले आज तो बड़े गजब के लग रहे ठाकुर जी, आज तो और बड़े प्यारे लग रहे, आज तो और बड़े मलूक लग रहे। तो गोस्वामी जी गोसाई जी बोले अरे ये बातें छोड़ो, लग रहे पर कौन से कपड़े पहने, कैसे लग रहे हैं? तो सूरदास जी कहते जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास जी कहते हैं आज तो बड़ा गजब हो गया, आज तो बड़ा अद्भुत हो गया, ऐसा श्रृंगार तो हमने कभी नहीं देखा। बोले कैसा श्रृंगार? आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम। आज तो भगवान नंग धड़ंग है, आज तो और प्यारे लग रहे। तब लोगों को लगा वाह, हेमलता आपने पूछा क्या भगवान देखते हैं? सच है भगवान देखते हैं। मेरे प्रिय जनों और करेरा में रहने वाले हमारी आत्माओं, हम तुमसे प्रार्थना करें कभी भी तुम बागेश्वर धाम जाओ या बगिया सरकार या बगीचा सरकार या बगिया वाली माई,
या कथा में भी हमारी आओ। इस चक्कर में मत रहो कि हमें गुरुजी देखें, हम आगे बैठ जाएं, हम बागेश्वर धाम पे आगे खड़े हो जाएं, बालाजी को देखने के लिए आगे खड़े हो जाएं, या बांके बिहारी के मंदिर में आगे खड़े हो जाएं। नहीं, तुम भगवान को देखो, ये तो अच्छी बात है, पर भगवान तुम्हें देखें ये बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम भगवान को देख पाओ या ना देख पाओ, पर ऐसा जीवन जियो कि भगवान तुम्हें देखे। ऐसी भक्ति करो कि गुरु तुम्हें देखे। ऐसा जीवन जियो कि परमात्मा तुमको देखे। हमारे यहां एक घटना घटी, हमने कई बार बताया। बागेश्वर धाम पर एक कीर्तन करने वाले हैं, उनके साथ में ढोलक बजाता था, उसका नाम है सुरेश, अभी भी है सुरेश, दिखाई नहीं देता है, अंधा आदमी है, ढोलक बहुत प्यारी बजाता। छतरपुर जिले का है वो। सत्य घटना घटी। बागेश्वर धाम पे मंगलवार को बहुत भीड़ होती, बालाजी की पेशी करने के लिए, अर्जी लगाने के लिए लाखों लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। तो बहुत भीड़, 3-3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग होती है। तो जब वो अपनी कार से पूरी मंडली आई, तो जो कीर्तन करने वाले थे उन्होंने सुरेश को कहा, सुरेश तू यहीं गाड़ी में बैठ, आज मंगलवार है, आज बहुत भीड़ है बागेश्वर धाम पर, बालाजी के लिए हमने सुना लंबी लंबी लाइन लगी, तू यहीं बैठ, हम अभी थोड़ी देर में दर्शन करके आते हैं, तू कहां जाएगा, गुम जाएगा, हेरा जाएगा, और तुझे दिखाई तो देता नहीं। सुरेश ने कहा नहीं, हम तो जाएंगे। क्यों जाओगे? दिखाई पड़ता नहीं, मंदिर कैसा है ये तुम देख नहीं पाओगे, गुरुजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे, बालाजी कैसे हैं ये तुम देख नहीं पाओगे। पर करेरा के लोगों की इतनी करोड़ों की बात उसने बोली। बोले साहब क्षमा करो, हमें नहीं दिखाई पड़ता, ये बात तो तय है, पर हम मंदिर जाएंगे, बालाजी को तो हम दिखाई पड़ेंगे, बालाजी तो हमें देख लेंगे, बालाजी की नजर तो हम पे पड़ जाएगी। तो हेमलता तुमने पूछा भगवान देखता है? यस, भगवान देखता है भक्तों की आंख से, भगवान देखता है संतों की आंख से, भगवान देखता है अपने प्यारों की आंखों से, भगवान देखता है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता वड जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। भगवान देखता है, हर पल देखता है। बुरा मत मानना, हम लोग सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से मांगते हैं, तुम भगवान से मांगो ये तो अच्छी बात है, पर भगवान स्वयं तुम्हें दे ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान को मानते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हें मानने लगे ये बहुत अच्छी बात है। तुम कथा में बैठे हो ये अच्छी बात है, पर कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ना ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान के हो गए ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हारे हो जाएं ये बहुत अच्छी बात है। तुम गुरु को चुनते हो ये अच्छी बात है, पर कोई सदगुरु तुम्हें चुने ये हमारा चेला है ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम कहते भगवान देखते। दो प्रकार का जीवन जी सकते हो। कोई आदमी बुरा करता है तो उसको डर लगता है कि ईश्वर देख रहा है, और कोई भक्त होता है तो उसको भरोसा होता है ईश्वर देख रहा है। बुरा करने वाले को भगवान का डर है कि ईश्वर देख रहा है, और जिसे भगवान पे भरोसा है वो भी कह रहा है कि ईश्वर देख रहा है। आप कहते कि भगवान देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। भगवान भक्तों की आंखों से देखते हैं, और भगवान देने के लिए भी याद तो रहे। आपने पूछा कि क्या परमात्मा देख सकता? क्यों नहीं देख सकता? जिसने लाखों आंख वाले करोड़ों अरबों इंसान बनाए हो, वो परमात्मा अंधा थोड़ी होगा। इस सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें, भगवान के दोनों नेत्र हैं। ये सूर्य और ये चंद्रमा भगवान के दोनों नेत्र हैं। तो हेमलता तुमने पूछा कि भगवान देखता है, बिल्कुल देखता है। भगवान को पूरा दिखाई पड़ता। अब तुम अगर ये कहो कि कैसे देखता है, तो भगवान के भक्त जैसे दिखते हैं वैसे ही भगवान देखता है। वो सब कुछ बनने को तैयार है, वो कुछ भी बनने को तैयार है। मीरा ने गिरधर पुकारा तो वो गिरधर बन गए।
यशोदा ने लाला पुकारा तो वो लाला बन के प्रकट हो गए। सुदामा ने द्वारकाधीश को पुकारा तो वो राजा बने। जिस भक्त ने जैसे पुकारा हमारे गोविंद उसको वैसे दिखाई दे। अब आपके ऊपर है कि आप भगवान को देखते कैसे। और आप इसलिए भी मत मंदिर में जाओ कि तुम भगवान के दर्शन कर पाओ। ऐसा अपना चरित्र का निर्माण करो कि भगवान तुम्हें देखे।